हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग है बहुत ही खास और ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग रही है। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पे 3-4 बार रीडिंग की है और आप सभी ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन के फ़ोन में क्या क्या छुपा हुआ है। बहुत बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि मैम इस पर रीडिंग कर दीजिए, तो आज देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन बेसिकली बात किससे कर रहे हैं, या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके फ़ोन में ऐसा क्या है जो वो बार बार छुपाने की कोशिश करते हैं और छुपाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो। अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल करूं, आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ गया है। हार्ट ब्रेक, यानी कि यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है आप सबको 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है। एक कार्ड हम लोग और लेंगे, एस ऑफ कप्स, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देख लीजिए, ये है आपका स्प्रेड। और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का किसी एक इंसान पे टिक पाना ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इनफैक्ट ये लग रहा है कि ये कभी भी किसी को कमिटमेंट एक बार में तो देते नहीं है। कमिटमेंट में, यानी कि रिलेशनशिप में आने से पहले इस पर्सन के कई अफेयर रहे हैं। बहुत लोगों से बातें भी इनकी चलती रही है। ये पर्सन कभी भी रुकना नहीं चाहते। बहुत मूडी किस्म के इंसान है और ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना ब्रेड क्रमिंग बहुत करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। अगर इनका जिनसे मन है उससे खूब बातें करेंगे, खूब मज़े करेंगे, लेकिन जहाँ बोलने की बारी आती है या फिर कोई काम बोला है या कुछ है, तो ये पर्सन बहुत लेज़ी नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब इनका ये है कि कम एनर्जी में बहुत सारा काम हो जाए तो ठीक है, वरना इतने ज़्यादा ये मेहनती मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं कि किसी चीज़ के पीछे लग गए और उसके लिए काम करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसे ये पर्सन नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ना, कभी भी एक चीज़ की तरफ इनका झुकाव मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है हमेशा अपने ऑप्शंस को खुला रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। तो मतलब कभी भी ये चीज़ नहीं देखी गई है कि रुक रहे हैं या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये बहुत लोगों से बात भी कर रहे हैं, मुझे एक तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये रियल में है सोशल मीडिया पे भी ये ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये रियल में कुछ और हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और है। और जितने लोगों से ये जुड़े हुए हैं उतने लोगों के साथ इनके अलग अलग चेहरे हैं। किसी से कैसे बात करते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, किसी को कुछ कहानी बताइए, किसी को कुछ और कहानी बताइए अपने बारे में। हो सकता है किसी को सच भी ना बताया हो, लेकिन बहुत अलग अलग स्टोरीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको कभी भी लगता नहीं है कि ये चीज़ ये गलत कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जो भी चीज़ ये करते हैं वो ठीक है और उनकी नज़र में वो सही है। लेकिन कहीं और बात आती है किसी को जज करने की, किसी और के बारे में कुछ पता चल जाए तो ये पर्सन जज करने में भी सबसे आगे है। किसी के बारे में ख्याल बनाना, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें करना, उसका मजाक उड़ाना, ये पर्सन बहुत करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन ने हमेशा आपको अपनी सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। कभी भी आपको वो तवज्जो नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन अगर मैं आपकी बात बोलूँ तो ये आपका मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने इनके टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेगिंग की है, बहुत आपने भीख मांगी है इनके टाइम के लिए, और इन्होंने आपको ना जाने क्यों हमेशा इग्नोर किया है और कोई ना कोई बहाना ये देते रहे हैं। और ये बहाना ऐसे देते रहे हैं जैसे काम का बहाना दे दिया या कुछ ज़रूरी काम का बहाना दे दिया। जब जब आप चाहते थे कि आप इनके साथ रहें और इनका साथ आपको चाहिए था, तब तब ना जाने क्यों ये पर्सन हमेशा अनअवेलेबल रहते थे।
कभी भी ये उस टाइम आपके पास नहीं हुए हैं, बहुत कम बार हुए हैं जिस टाइम आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं। इन्होंने आपसे बातें तो कई छुपाई है, लेकिन इस इंसान के अंदर, मैं बेशर्मी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें गट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई दे रही है कि गलत करने के बाद भी ये पर्सन सीना ठोक के उस चीज़ को छुपा सकते हैं। अपना एक चेहरा ढकने के लिए ये पर्सन ऐसे नहीं कि आपको सच बोल देंगे, नहीं, एक चेहरा ढकने के लिए ये कई बार झूठ बोल सकते हैं और कई तरीके से झूठ बोल सकते हैं, बस अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, इंतज़ार ऐसा किया है कि बस पूछो मत। मतलब आपके पीछे कई लाखों लोग बीमार हैं, एक अनार 100 बीमार वाली बात है, लेकिन आपने कभी भी उन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, आपने कभी भी उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके दिल में ये था कि मेरे पास मेरा प्यार है तो मुझे इधर उधर देखने की कभी ज़रूरत नहीं है। जबकि लोग आपकी एक रिप्लाई के लिए तरस जाया करते थे, या फिर अभी भी ये मान लीजिए आपके आपके पीछे कई लोग पागल हैं। बहुत फ़ैन फॉलोइंग मुझे नज़र आ रही है क्योंकि जेन्युइनली लोग आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके बारे में पूछना चाहते हैं, ऐसे ही बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपने फिर भी उन सारी चीज़ों को दूर रखा। किसी से इसलिए बात नहीं की कि क्या पता मेरे पर्सन को बुरा लग जाए, क्या पता मेरे पर्सन को अच्छा ना लगे, तो ये सोच के आपने हमेशा अपनी लाइन हमेशा क्लियर रखी है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे 2 कदम आगे नज़र आ रहे हैं। उनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मज़े करने हैं। उनकी ये है दिल में कि कोई भी ख्वाहिश रह ना जाए। वो आपको भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो जो भी फीलिंग्स है, वो झूठी नहीं है। लेकिन ये पर्सन अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखना चाहते हैं, मतलब ना इधर छोड़ना चाहते हैं ना उधर, ये चाहते हैं दोनों चीज़ों को ये बैलेंस कर ले। तो ये फ़ोन में बहुत सारे लोगों के साथ एंगेज होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चैटिंग भी चल रही है। और ऐसा भी हो सकता है, आपने बहुत बार देखा भी हो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ये आपको चेक नहीं करने देते, लेकिन आपका भी ये पासवर्ड चाहते हैं और आपके पिक्चर में कोई कमेंट कर दे या कुछ कर दे तो उस बारे में ये सवाल ज़रूर उठाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यू रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा ज़रूर से जाके, आपको अच्छा लगेगा। ओके, जब भी आप कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है या फिर मतलब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो एक पर्सन हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना जाने क्यों, कि नहीं मुझे तो तुम्हारी परवाह है, ये है वो है, ऐसा बोल के इन्होंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है। देख लीजिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गए, इसका मतलब साफ है वही अभी अभी मैंने बोला, ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो तुम्हारे भले के लिए बोला है। और एक तरीके से मैंने देखा है कि हर बार ये ना आपको ही दोषी ठहरा देते हैं, फिर आपको ही ना जाने क्यों लगता है कि नहीं मैंने ही शायद कुछ गलत कर दिया है और ये चीज़ सही नहीं है, अगर ये मेरे पर्सन को पसंद नहीं आ रही तो ये चीज़ नहीं करेंगे। तो बहुत आसानी से आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है और बहुत आसानी से आप मान जाया करते थे और आपको लगता था कि यार शायद मतलब मेरे पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा तो शायद मुझे अगली बार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरीके से आपके पर्सन आपको बहुत बार कंफ्यूज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा चाहते हैं कि आप ना बिल्कुल भोले से गाय बन के रह जाओ, मतलब आपका किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी से ज़्यादा बात ना हो, आपकी दुनिया सिर्फ उन्हीं के चारों तरफ सीमित रहनी चाहिए और आप ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर ना करो, मतलब कुएं के मेंढक बन के रह जाओ। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जब जब आपने कुछ नया करने की कोशिश की और आपने उसको अपने पर्सन के साथ शेयर किया, ये पर्सन खुशी से मतलब आपने बताया उनको, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको पीछे खींचते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं इससे मत मिलो, यहाँ पे ट्राई मत करो, वहाँ मत जाओ, वो ठीक नहीं है। लेकिन खुद ये बिल्कुल उसके उल्टा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जा रहे हैं बहुत क्लबिंग में, क्लबिंग में जाकर ये पर्सन, हो सकता है ये ड्रिंक भी करते हो कभी कभी या फिर स्मोक भी करते हो, इनके लिए ये चीज़ ओके है, जो ठीक है वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको हमेशा रोका टोकी और आप पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नज़र रखते हुए और आपके पीछे कभी कभी मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कोई जासूस छोड़ना, आपके बारे में पता करते रहना, ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा अपने काम पूरे ख़त्म करने के बाद ही रात को आपके लिए टाइम निकालते थे और उसमें भी उनको ये था कि अगर मैं रात को फ्री हूँ तो तुम्हें भी रात को ही बात करनी है। और हमेशा ये फिर गुस्सा हो जाया करते हैं अक्सर
जब आप रात को बात नहीं करते थे, तो ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन कभी भी इन्होंने ऐसे नहीं किया कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझे। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप ही हर चीज़ के लिए मतलब सेक्रीफाइस, बलिदान दिए चल। इन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम किया है। अगर इन्होंने कभी 1% भी किया होगा, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने जताया है और हमेशा बहुत जताया है। और आपने अगर इनके लिए 100 चीज़ें भी की है और आपने कोई चीज़ एक गलत कर दी, तो उसको पकड़ के इन्होंने बहुत बड़ा वो किया है, तमाशा खड़ा किया है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया, जिसका मतलब ये है कि करंटली अगर देखा जाए तो आपकी पर्सन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली महसूस कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जिस चीज़ का उनको डर था ना, मतलब आपको लेके जो जो चीज़ें वो डरते थे कि किसी से बात ना करो, किसी के साथ मिलो ना, तो वही चीज़ का डर अभी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसीलिए मुझे हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी बाज नहीं आए। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से आप पे नज़र तो ज़रूर रख रहे हैं, इस चीज़ की तो पूरी गारंटी है। अब नज़र भी रख रहे हैं और आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, और गुस्सा भी हो जाते हैं जब इनको कुछ ऐसा पता चल जाता है आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन आज भी बदले बदले तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब जब आपकी बात आती है, ये पर्सन वही फीलिंग्स दोबारा से महसूस करें इस वक्त करेंटली। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स, और हमने बता दिया कि इनके फ़ोन में ऐसा क्या था, क्या क्या करते हैं आपके पीठ पीछे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आ गई है इसी से रिलेटेड, जाके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।